दौरे से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक संपन्न हो गई है। ये बैठक गुड गवर्नेंस को लेकर हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक बीएलडब्ल्यू प्रशासनिक भवन में हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहे। यानी कुल मिलाकर बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज बैठक में हिस्सा लिया है। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता निमेश राय, वाराणसी से लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रुक करते हैं निमेश का। निमेश, बैठक संपन्न हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, अंदर की बातें बाहर अभी नहीं आ पाई हैं, लेकिन कोशिश है कि किसी मुख्यमंत्री से बात हो जाए तो फिर ये पता चले, या फिर जो भी बात हुई होगी वो प्रधानमंत्री अभी जहाँ से निकले हैं अपनी इस बैठक के बाद वो जाएंगे स्वर्वेद मंदिर है नया बना हुआ, वहां पे विहंगम योग शिविर का कुछ दिनों से वो चल रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे और वहीं पे प्रधानमंत्री की सभा है। उस सभा में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ बातें हुई हैं। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वाराणसी बुलाया, जो अपने आप में एक लीक से अलग हट करके बात है, क्योंकि आमतौर पे ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो दिल्ली में, राजधानी में ही हुआ करती थी, लेकिन काशी में हुई है। यही हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिरकार दिल्ली में इस तरीके की जो बैठक होती रहती है, काशी में इस बैठक को आयोजित करने का मकसद क्या है? क्या सियासी संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की? देखिए, मकसद साफ है कि वाराणसी में जो एक विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित हुआ है, पिछले कुछ सालों के भीतर नया निर्माण या नया स्थापत्य कला यहाँ पे देखने को मिली है। विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा एलिवेटेड सड़कें हैं, रिंग रोड है, या तमाम और एमएनटीज और सुविधाएं जिस तरह से वाराणसी में जुड़ी हैं, उनकी एक झलक अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिखाना और उनसे रूबरू कराना कि जहाँ पे इम्पॉसिबल सी बातें लगती हैं, कुछ हो पाना, कुछ नया कर पाना, वहाँ पे कैसे कुछ काम डिलीवर होते हैं। जैसे वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर ही जब अपनी शुरुआती भूमिका में सामने रखा गया, इसका प्रस्ताव आया, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पूरा हो पाएगा। होगा भी तो आधा अधूरा होगा, जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में होता रहा है कि चीजें कभी प्रोजेक्ट उनके पूरे नहीं होते थे, तो इस तरह से लगता था। लेकिन ये अब एक मूर्ति रूप हो चुका है और तमाम काशी के भीतर जो सुधार हुए हैं, सुंदरीकरण हुआ है, चाहे स्टेशन की बात हो, हवाई अड्डे की बात हो, एलिवेटेड सड़कों की बात हो, रिंग रोड का मैंने जिक्र पहले भी किया, तो ये सब जो चीजें हैं वो अगर हो सकती हैं टाइम बाउंड तरीके से, तो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी अपने राज्यों में डेवलपमेंट करने की जो बात है। बिल्कुल, और काशी मॉडल के जरिए यहाँ पर बैटिंग करते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी आने वाले समय में नजर आने वाली है और 5 राज्यों के चुनाव पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन निमेश, आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहेगा, सर ये भी बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री अब का जो दौरा है 2 दिवसीय, वो अपने काउंटडाउन में है और अंतिम दौर में आप कह लीजिए कि लास्ट प्रोग्राम होगा प्रधानमंत्री का, जब वो स्वर्वेद मंदिर के योग शिविर में शिरकत करेंगे और वहां पे एक छोटी सी जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। उस सभा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट, चूंकि नजदीक है, वहां से एयरपोर्ट निकल जाएंगे और वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अंतिम चरण में है प्रधानमंत्री का दौरा। कल का दौरा धार्मिकता को, संस्कृति को, भारतीयता को और आध्यात्म को समर्पित रहा है पूरे दिन, और प्रधानमंत्री ने कल कोई राजनीतिक तंज भी नहीं किया। लेकिन आज जरूर पॉलिटिकल दिन है, जैसा कि तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक के रूप में देखा गया, और फिर आज ये सभा भी होने वाली है। तो आज का जो दिन है वो पॉलिटिकल है और आज पॉलिटिकल मैसेज भी आपको बिल्कुल निमेश, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विपक्षियों पर वार करते हैं। लेकिन निमेश, चूंकि आज प्रधानमंत्री का तो दौरा खत्म हो जाएगा, 2 दिन का चूंकि उनका दौरा था, लेकिन खबर यह है कि पूरे महीने, खासतौर पर 1 हफ्ते तो कम से कम कार्यक्रम काशी में चलते रहेंगे। वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये बताएं। देखिए, ये एक सेलिब्रेशन था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की भी तरफ से। विश्वनाथ कालीधाम के
पूरा होने पर। और इस सेलिब्रेशन को प्रधानमंत्री के आने से पहले ही 2-3 दिन पहले शुरू कर दिया गया था। जगह जगह पे इसके लिए तमाम आयोजन भी किए जा रहे थे। और ये सिलसिला कल आपने देखा कि एक देव दिवाली की तस्वीर भी नजर आई गंगा के किनारे, और जैसे लगता था कि गंगा ने चंद्रहार पहन रखा हो, जिस तरह की रोशनी और लाइटिंग वहां पे की गई थी। तो ये सिलसिला आपको और भी आगे देखने को मिलेगा। महीने भर तक की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए और पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर के एक मैसेज लोगों को दिया जाए आयोजन के बहाने। महीने भर का सेलिब्रेशन है, लेकिन बनारस फिलहाल इसी जो रंग रोगन यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सिलसिला यहाँ भी अगले 1 हफ्ते तक चलने वाला है। शुक्रिया निमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, काशी मॉडल के जरिए हिंदुत्व का माहौल बनाने की कोशिश भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और 1 महीने तक यहां पर बीजेपी के तमाम कार्यक्रम चलते रहेंगे। जाहिर तौर पर चुनावी रफ्तार, चुनावी माहौल क्रिएट करने की भी कोशिश यहां पर बीजेपी की रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा के और साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी अयोध्या पहुंचेंगे। सभी सीएम और डिप्टी सीएम 15 दिसंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन कर वहां पूजा अर्चना करेंगे। कार्यक्रम में सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। दरअसल विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के मौके पर सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे। ऐसे में सभी मुख्यमंत्री अब अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण होता देखेंगे और रामलला का दर्शन भी पूजन करेंगे।